हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आज आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन, उनके मैसेजेस। रीडिंग में 3 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन रहेगा आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। दूसरा सेक्शन, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं, आप थर्ड पार्टी सिनेरियो फेस कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी में आपके पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है। तीसरा सेक्शन होगा, अगर आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं या आपके बारे में आपके पार्टनर की फैमिली को पता है, तो फैमिली में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, ये देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल सी रीडिंग है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। ठीक है। एंड आप सब बोल रहे थे कि कल शाम की रीडिंग नहीं आई है, कमेंट्स में भी आया है, व्हाट्सएप पे भी आया था। कल एक्चुअली मेरा बहुत मतलब भगवान ने बचा लिया, मेरा कल एक्सीडेंट हो गया था और थोड़ी सी गुम चोट वगैरह है। बट ये टाइम, ये महीना थोड़ा सा आप भी अपनी ड्राइविंग का ध्यान रखो, प्लीज़ ध्यान रखो। मैं तो ड्राइविंग ही नहीं कर रही थी, कोई और ही ड्राइविंग कर रहा था और मुझे ही मार के चला गया। और देखो, चोट थी, कर्म की चोट थी, लग गई, मानते हैं। बट इस टाइम पे थोड़ा अपना ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, सेफ्टी बरतें। ठीक है, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग में आप भी सेफ्टी बरतें। एंड अभी मैं प्रॉपर ठीक नहीं हूँ। प्रे करना मेरे लिए भी, क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ से अगर आपको आके कुछ लगा है तो वो पेन तो ज़रूर करता ही करता है। देखो, मेरे को लगी है, हाँ, मैं वैसे इंजरी नहीं हुई, बच गई है, बहुत बचाव हो गया। बस प्रे करना। बाबा बैठे हैं, उन्होंने बचा लिया, नहीं तो क्योंकि वो सीन मेरी आंखों के आगे से नहीं जा रहा है जो हुआ। और आप सबकी दुआएं थी मेरे साथ, इसलिए मैं बच गई, ठीक हूँ। और बस थोड़ा बहुत गुम चोट लगी है, उस ठीक हो जाएगा। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए कलेक्टिव। टेन ऑफ कप्स। बस प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर की एनर्जी इनके लिए क्या है। 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए कलेक्टिव। चैरियट। 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो डेफिनेटली आपके पर्सन, देखो, आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर इनकी फैमिली इन्हें कहीं और शादी के लिए या कहीं और जो है कमिटमेंट के लिए फ़ोर्स कर रही है, जबकि उन्हें हो सकता है आपके बारे में पता है, इनकी फैमिली को आपके बारे में पता है, और ये कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में अपने घर में बात करने की, या आपके घर में मतलब आपके पार्टनर अपने घर में आपके साथ लाइफ बिताने के बारे में, या आपके साथ शादी करने के बारे में, मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। और ये इजी नहीं है इनके लिए, ये चीज़ें इनको बहुत टफ़ लग रही हैं। बट ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके आपके साथ यूनियन किया जाए, रिस्क लिया जाए, आपके फैमिली को, अपनी फैमिली को इस शादी के लिए मनाया जाए, कमिटमेंट के लिए मनाया जाए। यस, ये कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते को फिक्स किया जाए, इस रिश्ते में ग्रोथ, एक्सपेंशन की जाए, इस रिश्ते को मैरिज तक लेके जाया जाए। ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फैमिली को मनाएं, क्योंकि इनकी फैमिली जो कोशिश कर रही है वो कर रही है इनका घर बसाने की। अब अगर तो ये मैरिड नहीं है तो इनकी घर पे शादी की बात हो रही है, और बहुत फोर्स करा जा रहा है इनको मैरिज करने के लिए। ठीक है, हो सकता है इनकी एज पे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इनके
इनकी सोसाइटी में या फिर इनकी कम्युनिटी में ऐसा है कि इस एज तक शादी हो जाती है, तो वो फोर्स किया जा रहा है। बट ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये, या तो देखो दो चीज़ें हैं, ये अभी अपने करियर पे भी ध्यान देना चाहते हैं और फ्यूचर के लिए आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, ठीक है। ये अभी क्या बहाना लगा रहे हैं कि अभी इनको करियर पे ध्यान देना है ताकि आपके लिए ये एक सही समय पर आकर बात कर पाएँ अपने घर में। बट इनको फोर्स किया जा रहा है कि नहीं, इनकी शादी हो जाए, इन्हें आगे बढ़ना है, और ये घर में अपने फोर्स कर रहे हैं कि इन्हें आपसे शादी करनी है और इन्हें रिश्ता आपके साथ निभाना है। एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर आप लोग मैरिड हैं इस पर्सन से, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक रिस्क लेने के बारे में, एक अपने अंदर स्ट्रेंथ बनाने के बारे में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आपके साथ कम्युनिकेशन करके इस रिश्ते में जो भी कमियां हैं उनको खुद ही, मतलब आप और ये ही फिक्स कर लें, और लोगों की तो ज़रूरत ही ना पड़े बीच में। ऐसा कुछ है यहाँ पर। हाँ, उस चीज़ को ठीक किया जाए, मतलब जो भी हुआ है ना, देखो ईगो में हुआ है या फोर्स में हुआ है या पावर दिखाने की वजह से हुआ है, उस चीज़ को फिक्स किया जाए। और उस बारे में ही आपसे बात करने के लिए किसी ना किसी की, देखो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ऐसे की हेल्प ले लें जो आपको और इनको अंडरस्टैंड करता हो। बाकी लोग मज़े, कहते हैं ना दुनिया मज़े लेने के लिए यहाँ पर, तो ना तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ बात करनी है, रिश्ता आपके साथ ठीक करना है, तो सिर्फ आप और ये बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर बीच में कोई एक ऐसा इंसान हो जो आप दोनों को समझता हो। तो ये वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि ये रिश्ता दोबारा स्टार्ट किया जाए, और इस रिश्ते में अगर मैरिड नहीं हो तो मैरिज की जाए। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? यस, ये इस एंडिंग से बहुत परेशान है। जो आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई है उससे ये पर्सन खुश नहीं है। डेफिनेटली ये रोज़ प्रे करते होंगे रात को परमात्मा से कि जल्दी से जल्दी ये स्ट्रगल पीरियड निकले और ये आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, ये आपके साथ आगे अच्छे दिन देख पाएँ, आपके साथ अच्छे क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर पाएँ। यहाँ पर ये पास्ट को पास्ट ही करना चाह रहे हैं। इनको बहुत, मतलब पास्ट को लेकर इन्हें गिल्ट बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से ये गिल्ट फील कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया लाइफ में। यस, अपनी गलतियों को लेकर ये बहुत पछतावे में है, बहुत ज़्यादा पछतावे में। इन्हें पता है कि इनका और आपका रिश्ता एंड हुआ है गलती की वजह से, इनका और आपका रिश्ता एंड हुआ है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाने की वजह से, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, कुछ ना कुछ मिस्टीरियस रखा गया है उस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर। क्योंकि फूल की एनर्जी है तो हम ये भी ज़रूर यहाँ कहेंगे कि इस पर्सन ने बहुत इमेच्योरिटी शो करी है इस रिश्ते में, जिस वजह से आपका और इसका रिश्ता ख़राब हुआ। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ज़्यादातर नॉन कमिटल बिहेवियर रखने की कोशिश करी, जिस वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ। ये पर्सन आपको कभी सीरियस लिया नहीं इस पर्सन ने, ठीक है, और जब सीरियस लेने की बारी आई तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो आपको ना सीरियस लेना इस पर्सन के लिए बहुत बड़ा बर्डन बन गया है, ठीक है, और अब ये पर्सन पछता रहा है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके और अपने साथ जो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ ना, वो एंड होने के बाद इसे अब पछतावा बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत पछतावा है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगर देखूँ तो बहुत खुश रहता था आपके साथ, बहुत खुशियाँ थी आपके और उसके बीच में। बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा है कि आप इस पर्सन से मैरिज तक की बात सोच चुके थे। इस पर्सन का आपके लिए जो है कमिटमेंट का इशू था, बट आप कमिटमेंट के लिए तैयार थे। ये चीज़ इस पर्सन को अब समझ में आ रही है, और अब इसके दिमाग में जो है ना ये चल रहा है कि इसने हमेशा कमिटमेंट को लेकर कन्फ्यूजन में रखा आपको। अब ये पर्सन जो है, जो चाहता है वो चाहता है कि पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ा जाए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके और इनके बीच में मैरिज कनेक्शन है, और वो मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है किसी और पर्सन की एंट्री की वजह से। वो पर्सन अब इस वजह से बहुत परेशान है कि ये पर्सन अब आपको फेस नहीं कर पाएगा, ये पर्सन आपको अब देख नहीं पाएगा, मिल नहीं पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, कुछ भी ठीक नहीं कर पाएगा। उस टाइम पे इस पर्सन ने अपने बचकाने हरकतों की वजह से चीज़ें ख़राब कर दी, और अब ये पर्सन उस चीज़ को फिक्स करने के बारे में सोच रहा है, और बहुत गिल्टी है, बहुत एंग्जाइटी है इसके अंदर। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत हद तक रातों को सो नहीं पा रहा है, इसको घबराहट होती है, इसको ड्रीम्स ऐसे आते हैं कि ये डर जाता है, ये डर जाती है, इसे ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है आपके और इनके बीच में, ठीक है।
कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने बोला कि या तो इस पर्सन को फोर्स किया जा रहा है शादी के लिए, तो इस पर्सन को भी डर लगता है कि इसकी शादी कहीं और हो जाएगी, आप किसी और के साथ आगे मूव ऑन हो जाओगे, इस पर्सन को मैरिज करनी पड़ेगी कहीं और, तो वो उस चीज़ से भी घबराए हुए हैं कि इनकी शादी कहीं और करी जा रही है और आप शायद उस चीज़ को अभी सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि इस पर्सन पर क्या बीत रही है। इस पर्सन के माइंड में ये भी चल रहा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत कम थी इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन दूसरों को सुन के डिसीजन लेने वाला इंसान था, या फिर इस पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी, डिज़ायर्स बहुत थी जिनके पीछे ये भाग रहा था, ठीक है। हाँ देखो, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा, मैं की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। मेरा डिज़ायर, मेरे सपने, मेरी अचीवमेंट्स, ठीक है, मेरी खुशियाँ, ये सब कुछ इसके लिए पहले प्रायोरिटी थी। अभी ये पर्सन, अब इस चीज़ को लेकर ये पर्सन ना, मतलब ऐसा हो गया कि इसे आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इसे पहले अपने पे और इस रिश्ते पे ध्यान देना होगा। बाकी सपने पूरे होते रहेंगे, बट अगर अभी रिश्ता ठीक नहीं किया तो लाइफ टाइम ये पछताता रह जाएगा। इसके मन में अभी यही चल रहा है कि इस पर्सन ने, कहते हैं ना, जैसे बहुत हद तक इसे ऐसा लगा कि आप नहीं तो कोई और आ जाएगा इसकी लाइफ में, बट वो गलती कर दी इस पर्सन ने। देखो, वो हमेशा 50-50 माइंड में रहा कि अगर कोई बात नहीं, आप मेरे लिए, मेरे सपने पहले पूरे हैं, अगर मेरे सपने पूरे हो जाते हैं तो मेरी लाइफ में तो कोई भी आ जाएगा। वो चीज़ थी इसके माइंड में, थोड़ा सा था कि ठीक है, ये नहीं होगा तो कोई और आ जाएगा। बट अभी इसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसको यही रिश्ता ठीक करना है। क्यों ठीक करना है? क्योंकि इस पर्सन के माइंड में जो डिज़ायर्स थी ना, उसमें आप भी एक डिज़ायर हो, ठीक है। उस डिज़ायर्स में आप भी एक डिज़ायर हो। अभी इसको वो डिज़ायर पूरी करनी है। क्यों पूरी करनी है? क्योंकि इसको अब आप भागते हुए नज़र आ रहे हो, अब आप इसको दूर होते हुए नज़र आ रहे हो, अब आप इससे अलग होते हुए नज़र आ रहे हो, तो उसको वो घबराहट हो रही है कि आप तो चले जाओगे, आप छोड़ जाओगे इस पर्सन को। 1144 मुझे नज़र आया। आप अपनी फैमिली की बात को मान लोगे, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चल पड़ोगे। इस पर्सन को वो डर लग रहा है। यस यस यस, यहाँ पर इस पर्सन को यही है कि आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, या अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग कहीं और लाइफ में शादी कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे या मूव ऑन हो जाओगे, और ये पर्सन यहीं का यहीं रह जाएगा। इसको टेंशन हो रही है इस चीज़ की। यहाँ पे ये पर्सन डिसीजन, मैंने बोला ना, डिसीजन किसी और के अकॉर्डिंग लेता था, तो ये पर्सन अब डिसीजन मेकिंग एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है चैरियट कार्ड के साथ। चैरियट कार्ड हमेशा विक्ट्री की बात को बताता है। डेफिनेटली ये पर्सन इस रिश्ते में विक्टोरियस होना चाहता है। डेफिनेटली ये पर्सन पास्ट को लेट को करना चाहता है। डेफिनेटली ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है। येस, ये पर्सन यिन एंड यांग की एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। येस, ये पर्सन अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। यिन एंड यांग मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज ही होती हैं, तो वही एनर्जी है कि अब बैलेंस्ड फील कर रहा है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं जो भी स्ट्रगल इसके रहे हैं, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी होती है चैरियट की, नंबर 7 का आया है 7 ऑफ कप्स, और नंबर 9 आया है आपका यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। तो मंगल की और केतु की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो कि बता रही है कि डेफिनेटली पर्सन बहुत कंफ्यूज रहता होगा और एंगर इश्यूज इसको बहुत ज़्यादा होंगे, जिस वजह से ये पर्सन फेमिनाइन एनर्जीज में तो रहा ही नहीं, ज़्यादातर मैस्कुलाइन एनर्जीज में रहा। तो इसकी अब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, जिस वजह से ये पर्सन एक डिसीजन के बारे में सोच रहा है कि यू आर द बेस्ट, यू आर द वन, जिसकी तरफ इसे बढ़ना है, ठीक है। डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ओके। लेट्स चेक मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन के। मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, तो आप थोड़ा वॉल्यूम मोबाइल का आज बढ़ा लें, अपने वीडियो का, मोबाइल का, ठीक है। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैंने बोला ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड, पर्सन मिलना चाहता है, बात करना चाह रहा है, सोल्यूशन पे आना चाह रहा है, यूनियन चाह रहा है, विक्ट्री चाह रहा है, बट डर रहा है किसी वजह से। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, या फिर आप थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, जिस वजह से पर्सन प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी सिनेरियो में रहते हो तो आप भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, सीधी सी बात है ना। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स, जितना आप लोग नज़दीक आए हो, जितनी नज़दीकियाँ आप लोगों के बीच में बढ़ी हैं, किसी और के साथ इस पर्सन का ऐसा रिश्ता नहीं रहा है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, तो जैसा आपको लगता है कि उसकी शादी बहुत अच्छी चल रही है, वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश है, वो थर्ड पार्टी सिनेरियो में बहुत खुश है, उसकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत चल रहे हैं, ठीक है।
आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। डेफिनेटली वो चाहता है, दिमाग में उसके चल रहा है कि काश जो भी चीज़ें हैं वो कुछ और ही होती है, ऐसा कुछ होता ही ना, जैसा अभी हो रहा है वो चीज़ें ना ही होती तो बेस्ट था इसके लिए। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। तो डेफिनेटली जब आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई तो इस पर्सन को लगता है कि वो टाइम सही नहीं था। वो टाइम ना दोनों ही, मैंने बोला ना, क्योंकि एंगर की एनर्जी वहाँ पे आई हुई है, ठीक है। तो वो सोचने समझने की शक्ति ख़त्म ही कर चुका था वो पर्सन, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। यहाँ पर भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, तो वो सोचना समझना तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, ईगो क्लैशेज होने लग गए थे, ठीक है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। अब यहाँ पर इसको हम क्लैरिफाई कर देते हैं क्या था जो इस पर्सन को, अगर इससे क्लैरिफाई होगा तो इससे करूँगी, नहीं तो एक क्लैरिफायर से कर लूँगी मैं, ठीक है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी क्यों है आपके, इसको वो अब पता लग रहा है कि आप जब इसके साथ होते थे तो इसकी एक दुनिया अलग ही होती थी, अलग ही इस पर्सन को मोटिवेशन मिलती थी, अलग ही इस पर्सन को सपोर्ट मिलता था। तो आप क्या थे इसके लिए अब इसको समझ में आ रहा है, ठीक है। और आप इसको सारी टेंशनों से, प्रॉब्लम से दूर करते थे, ठीक है। एडिक्टेड हो चुका था ये पर्सन आपसे एक तरह से, ये एनर्जी है, ओके। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। वो मैंने पहले ही बोला है कि वो शादी करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको डेफिनेटली ये आपके साथ फ्यूचर में बच्चे तक देखते हैं, ठीक है। और क्योंकि बर्थ की एनर्जी है तो ये न्यू बिगनिंग्स देख रहे हैं आपके साथ रिश्ते में, दोबारा से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। या फिर अगर आप लोगों का रिश्ता चल रहा है, ठीक चल रहा है, या कभी कभार बात होती है, तो ये एंगेजमेंट मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ओके। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, देख लो। डेफिनेटली पर्सन भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें मिल जाए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बाद ये पर्सन आपके साथ चीज़ें फिक्स कर सकें, ओके। सो कहीं ना कहीं किसी से मिलने की, किसी रिस्क को उठाने की, किसी तरीके से किसी प्रोफेशनल से मिलने की इनकी कोशिश है। ओ माई गॉड, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। डेफिनेटली ये पर्सन श्योर है कि अगर ये इस रिश्ते पे काम करेंगे, इस रिश्ते को अपनी स्ट्रेंथ इस रिश्ते में पूरी लगा देंगे, रिस्क लेंगे, इस रिश्ते में पावरफुल रहेंगे, तो ये रिश्ता बन जाएगा, इस रिश्ते को बनाया जा सकता है, ठीक है। KIGNJPR, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का, लेट्स चेक। थ्री ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ, यस फॉर श्योर, यस। क्लेम ज़रूर करना इस एनर्जी को, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, क्लेम कर लो, ग्रैटिट्यूड शो करो। सारे ही कार्ड्स रिकन्सिलेशन की बात कर रहे हैं, सारे ही कार्ड्स। 3 ऑफ कप्स रिकन्सिलेशन बता रहा है, 6 ऑफ कप्स भी रिकन्सिलेशन बता रहा है। 6 ऑफ कप्स आपके साथ बिताया हुआ समय वो दोबारा बनाना चाहते हैं, वो रिट्रीट वाली एनर्जी में आना चाह रहे हैं। डेफिनेटली नाइट ऑफ पेंटिकल भी ये बता रहा है कि एक सेफ एंड सिक्योर एनर्जीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है, तो डेफिनेटली वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में बांधना चाह रहे हैं अपने साथ, ठीक है। लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं, और ये आपकी एनर्जी भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, उन्हें पता है आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है, बहुत मेहनती हो। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत मेहनती हो, और अपने ड्रीम्स फुलफिल करते हो अपनी लाइफ में। ये चीज़ें उन्हें आपसे सीखने को मिलती हैं, तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि आपके साथ लाइफ में वो आगे बढ़ें, ओके। आप मोटिवेट करते हो उनको। देखते हैं, तो क्लेम ज़रूर करना है इस एनर्जी को। देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। हील की एनर्जी आई है, एम्ब्रेस की एनर्जी आई है, ओके। तो एक चीज़ तो यहाँ मुझे ये अच्छी नज़र आ रही है कि इन लोगों के बीच में डिटैचमेंट स्टार्ट हो गई है, ओके। देखते हैं क्या है। देखो बेड़ियाँ खुल रही हैं,
दोनों हाथ फैले हुए हैं, इस वाली इमेज में भी, उस इमेज में भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोलिंग अगर इशू रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से, या अपनी तरफ से कोई उसने किसी तरीके का कोई स्पेल करने की कोशिश करी थी, या किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी थी, तो वो ख़त्म हो रहा है। यस, पैसे से लेकर कुछ ना कुछ था इन लोगों के बीच में, कुछ हेल्प मिलती थी, या किसी तरीके का आप कह सकते हो कि कोई प्रोजेक्ट इनका चल रहा था, या कोई लॉ से रिलेटेड कुछ चल रहा था, तो वहाँ से ये पर्सन मुक्त हो रहे हैं, अब डेफिनेटली मुक्त हो रहे हैं। येस, डेफिनेटली मुक्त हो रहे हैं। येस, ये पर्सन अपने डिज़ायर्स की तरफ बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन किसी तरीके के इमोशनल मैनिपुलेशन में फंसे हुए थे, जहाँ से अब ये डिटैच हो रहे हैं। ओके, एम्ब्रेस क्यों है यहाँ पर? हो सकता है आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो, बहुत जल्दी बातों में आ जाते हो, ठीक है। यस, ये कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि कम्युनिटी को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, या किसी तरीके के एडिक्शंस को लेकर भी बंधे हुए थे इस पर्सन के साथ, ठीक है। बहुत पेशेंटली आपके पर्सन ने ना सब कुछ संभालने की कोशिश करी है, और अभी क्योंकि ये जो कार्ड है, एम्ब्रेस का कार्ड जो है, ये यही बता रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड इस रिश्ते में एडिक्शन से बाहर आ रहे हैं। मैंने पहले भी बोला है, आपकी एनर्जी में बोला है कि आपके पर्सन की मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। डेफिनेटली यहाँ पर भी यही आ रहा है कि ये पर्सन बहुत हद तक थर्ड पार्टी को समझने की कोशिश कर रहे थे, बहुत हद तक उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहे थे, बट अगर अभी यहाँ देखा जाए तो एम्ब्रेस की एनर्जी के साथ वो सब कुछ एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एम्ब्रेस की एनर्जी होती है द वर्ल्ड की एनर्जी, और द वर्ल्ड क्या कहता है? एंडिंग एंड बिगनिंग। तो आपके पर्सन एंडिंग कर रहे हैं इस रिश्ते में, और बिगनिंग उनकी इस एनर्जी में हो रही है कि वो अपने बारे में सोच रहे हैं। बहुत उन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में सोच लिया, या बहुत फाइनेंशियली उन्होंने हेल्प ले ली या हेल्प कर दी, अब नहीं करेंगे। अब वो अपने बारे में सोचने लगे हैं, अपने एनर्जीज के बारे में सोच रहे हैं। अब वो सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए हैं, तो थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म करना ही चाह रहे हैं, क्योंकि सेल्फ लव में तभी देखो, मैं कई बार आपको भी बोलती हूँ कि आप सेल्फ लव में आ रहे हो, इसलिए आपके पर्सन आपको चेज़ कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपके पार्टनर सेल्फ लव में आ रहे हैं, इसलिए हो सकता है थर्ड पार्टी चेज़ भी करे, बट यहाँ पर अभी आपके पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं फैमिली सिनेरियो क्या चल रहा है। अगर आपके पार्टनर की फैमिली में आपके बारे में पता है तो देख लेते हैं क्या चल रहा है इस रिश्ते में। डेडिकेटेड एफर्ट, आउटकम क्या है? हीलिंग बिगिन। ओके, सो ये बात तो अच्छी दिखी मुझे आउटकम में, कि नेगेटिविटी छोड़ रहे हैं आपके पार्टनर की फैमिली, जो भी आपको लेकर नेगेटिविटी दिमाग में लेके बैठे थे ना, वो निकाल रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना, आपके पर्सन आपको बहुत मेहनती देखते हैं, बहुत ही मेहनती, बहुत पावरफुल हो आप, ठीक है, अपने सपने पूरे करते हो। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि आपने बहुत मेहनत करी है इस रिश्ते को बचाने के लिए, बनाने के लिए, फैमिली को बनाने के लिए। पता नहीं, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर को भी बहुत डेकोरेट किया है आपने, या अपने ये कह सकते हो कि अपने एफर्ट्स के साथ अपने इस रिश्ते को और बिल्ड करने की कोशिश करी है, अच्छा करने की कोशिश करी है। हाँ, इस रिश्ते देखो, यहाँ पर इस फैमिली में बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी रही है, लोगों के बीच में क्लैशेस रहे हैं, बट आपने सबको एक साथ बांध के भी रखा हो, सबको समझाने की कोशिश करी हो, क्लैशेस को ख़त्म करने की कोशिश करी हो, और जितना मर्जी कुछ भी हुआ हो, आपने कोशिश यही करी कि कोई बात नहीं, आज नहीं ठीक, कल ठीक हो जाएंगे रिश्ते। आपने बचाने की कोशिश ही करी अपनी तरफ से रिश्तों को, ठीक है। बट यहाँ पर अभी नहीं, ये चीज़ जो है, ऐसा लग रहा है कि जो हुआ वो बहुत एंगर इशूज़ में हुआ, या बहुत जल्दबाजी में कर लिया गया फ़ैसला, दूसरों की बातों को सुनकर फ़ैसला कर लिया गया। बट फैमिली अब इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप लेवल अप करने के लिए, या इस रिश्ते को फिर से रीयूनाइट करने के बारे में सोच रही है, फिक्स करने के बारे में सोच रही है। 8 नंबर की एनर्जी मेहनत की बात बता रही है। 4 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ बता रहा है कि डेफिनेटली वो कुछ भी नहीं खोना चाहते रिश्ते में, चाहे कोई भी है, आप हो, आपके फैमिली हो, आपके साथ आपके बेबीज़ हों, कुछ भी नहीं खोना चाह रहे, वो सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। हीलिंग बिगिंस की एनर्जी यहाँ पर जो है ये बता रही है कि डेफिनेटली नेगेटिव माइंड से बाहर आ रहे हैं आपके फैमिली में, जो भी जिनकी भी चल रही है, ठीक है। सन फादर हो सकते हैं जिनके माइंड में बहुत कुछ नेगेटिविटी थी, उनके माइंड में अब पॉजिटिविटी भी आ रही है आपको लेकर। येस, डेफिनेट क्लेम ज़रूर करना है इस एनर्जी को। बहुत सुंदर एनर्जी आई है। देखो,
पछतावे की एनर्जी है उनके मन में भी, ठीक है, वो भी पछता रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत हुआ है उनसे भी, और वो डेफिनेटली ईगो से बाहर आ रहे हैं। और हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हुई है इनसे, या फिर अगर हुई है तो लव मैरिज हो सकती है, हुई हो तो खिलाफ थे ये इस चीज़ के, ठीक है। और या फिर अभी तक इनके फैमिली खिलाफ थी कि ये नहीं चाहते कि किसी की लव मैरिज इनके घर में हो, या आपको पसंद नहीं करते थे, या अगर आप इनसे मैरिड नहीं हो तो नहीं चाहते कि आपके साथ इनकी शादी हो। बट अभी ये उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि लाइफ को सुख शांति से निकाला जाए और आप लोगों की यूनियन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पार्टनर की एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल आया, तो डेफिनेटली बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है, क्लेम कर लेना। ईश्वर आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। आई क्लेम दिस एनर्जी, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हो। नेचर, आप फोर्सफुली चीज़ें ठीक करने की कोशिश मत करो, फोर्सफुली मत ठीक करो कुछ भी। अभी मैंने आपको कहा ना, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, देखो यू आर सेफ, आप भी सेफ हो, आपका रिश्ता भी सेफ है। आप फोर्सफुली कुछ करने की कोशिश मत करो प्लीज़। आप चाह रहे हो अचानक से सब कुछ ठीक कर दूँ, मैं कर दूँ, रेजिस्ट कर दूँ, ये कर दूँ, मत करो उस चीज़ को, ठीक है। जो होना है ना वो होगा ही, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो चीज़ें अपने आप टाइम के साथ ठीक होंगी। देखो देखो ब्लेसिंग क्या आ रही है, रिकन्सिलेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लेम कर लो, ओके। दैट्स ऑल। राशियाँ यहाँ 12 की 12 हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम। लाइक किए बिना नहीं जाना, क्लेम किए बिना नहीं जाना।